सर एप्स्टीन फाइल के बारे में कुछ आप भी बता दीजिए। एप्स्टीन का पूरा जीवन परिचय आप जान लीजिए। एप्स्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। एकदम इजी बात समझिएगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका जन्म होता है। और कब इसका जन्म होता है ये भी समझिएगा। इसका जन्म होता है 20 जनवरी 1953 को। 20 जनवरी 1953 में इसका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है ना, यह एक अमेरिकी नागरिक था। और यह जो है ना, ये अपनी स्कूली शिक्षा मतलब जब उसने अपना ग्रहण कर लिया तो वह कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसने डिग्री नहीं हासिल की। डिग्री हासिल उसने नहीं किया क्योंकि बताया जाता है कि रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ठीक ना, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इसका जो आर्थिक जीवन था मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक ना, आर्थिक स्थिति क्या थी? खराब थी। तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने अपनी युवावस्था के कह सकते हैं कि समय में, यानी जब वो नौजवान था तो उस समय वो एक निजी स्कूल में, अमेरिका के एक निजी स्कूल में वह गणित का अध्यापक भी था। गणित का अध्यापक भी रहा ये, ठीक है ना। और बाद में कह सकते हैं कि ये कैसे इतना बड़ा आदमी बना। तो जब ये गणित का अध्यापक था वो नौकरी छोड़ करके वह एक फाइनेंस की दुनिया में वो एंटर करता है, यानी फाइनेंस का काम करना वो शुरू करता है। जब वो फाइनेंस की दुनिया में जब ये एंट्री करता है ना, तो एप्स्टीन ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए क्या करता है? निवेश का काम करता था। मतलब उनके जो पूंजी थी, उनके जो पास जो पैसे थे, उनको निवेश करने के बारे में वो बताया करता था। और धीरे धीरे उसका उठना बैठना, मतलब कह सकते हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। ये ऐसा व्यक्ति था कि लोग इससे बड़ी प्रभावित होते थे। एक बार जो इससे बात कर लेता था वो उससे काफी प्रभावित होता था। मतलब कह सकते हैं कि अपना प्रभाव छोड़ने वाला व्यक्ति था ये। इस तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में एंट्री करता है और मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों का मतलब कह सकते हैं कि पूंजी निवेश करने का कार्य करते करते वह खुद एक बहुत बड़ा उद्योगपति, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पूंजीपति बन जाता है। उसके पास खुद का कह सकते हैं, उसका खुद का अपना एक आइलैंड, खुद का एक निजी मतलब कह सकते हैं प्राइवेट आइलैंड इसके पास था। सारे मतलब कह सकते हैं कि कारनामे मतलब जो भी वो गलत काम करता था वो सब उसी आइलैंड से वो अपना मैनेज किया करता था। सुर्खियों में ये तब आया जब इसके ऊपर 2000 कह सकते हैं कि 2005 में फ्लोरिडा में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का इसके ऊपर आरोप आया। और इस आरोप के चलते उसको क्या कहते हैं जेल हुई। और उसने कह सकते हैं कि कानूनी समझौते के तहत 2008 में कानूनी समझौते के तहत उसको कम सजा मिली। जब सजा उसे कम मिली तो ये सुर्खियों में आ गया। मतलब वहां की जो जनता थी उसमें आक्रोश था कि मतलब आखिर में इसे बचाया क्यों जा रहा है, क्या इसके वजह मतलब कह सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो जब ये विषय जब विवाद का बना, जब ये विषय विवाद का बन गया तो इसकी बहुत सारी आलोचना होने लगी, तरह तरह की आलोचनाएं, बुराइयां, हर चीज शुरू होने लगी। और अंततः उसे 2019 में फिर से क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद बताया जाता है कि उसका जेल में ही क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और आधिकारिक जो बयान है, जो कह सकते हैं कि आधिकारिक जो दस्तावेजों में जो पुष्टि की गई, बताया जाता है कि उसने आत्महत्या किया। क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। कब? 2019 में। कहाँ पे? जेल में। और किस जेल में उसने किया था? ये जो जेल था ना वो न्यूयॉर्क का जेल था और अगस्त का महीना था। ठीक है ना, अगस्त के महीने में मतलब 2019 में उसने मतलब जेल में इसकी मृत्यु होती है और आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना। बाद में इसका एक करीबी मतलब था, बहुत ही करीबी मतलब कह सकते हैं कि इसके हर तरह से साथ रहा करता था। उसका नाम था घिस्लेन मैक्सवेल था। बाद में उसके ऊपर कह सकते हैं कि मतलब जांच बैठा और उसको भी जेल हुई। ठीक है ना। ये दोनों साथ में काम किया करते थे। अब खुद सोचिए कि ये एप्स्टीन फाइल जो है उसमें जो एप्स्टीन ने जो कारनामे किए थे, एप्स्टीन के ऊपर आपके कह सकते हैं कि मानव तस्करी, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करने का जो मतलब जो आरोप लगे थे, तो वो जो सारा मैनेज करता था वो अपने एक प्राइवेट आइलैंड से किया करता था। तो एक बहुत ही बुरा व्यक्ति था ये, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो राजनेता और बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो पूंजीपति, उद्योगपति आखिर में उससे क्यों मिलने जाते थे? आखिर उनका उससे क्या फायदा था? आखिर वो उन लोगों के लिए क्या चीजें मतलब प्रोवाइड करता था, क्या चीजें उन्हें मतलब बताता था या देता था जिसके वजह से बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, राजनेता उसके पास जाया करते थे? तो ये सब चिंता का विषय है, सोचने की बात है। जिन जिन लोगों का नाम इसमें आया है भाई उन लोगों को जवाब देना चाहिए, जनता को अपनी सफाई व्यतीत करनी चाहिए कि आखिर में उसके साथ उनका क्या संबंध था, उसके साथ जो फोटोज उनके बाहर निकले हैं वो सब
किस वजह से, आखिर किस पर्पज से उससे मिलने के लिए वो गए थे, क्या थे। अभी गूगल पे कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें मतलब वायरल हो रही हैं, जिसमें कुछ जे मेल डॉट वर्ल्ड करके सर्च करने पर बहुत सारी फाइलें खुल रही हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब राजनेताओं की मतलब मेल हैं, फोटोज हैं, प्राइवेट फोटोज हैं, वो सब कुछ दिख रही हैं। सोचिए, अमेरिका के जनता के दबाव से ये फाइल खुला और अमेरिका के कोर्ट में इस फाइल का केवल अभी 10% ही अभी खुला है, और दुनिया में इतना कह सकते हैं कि हाहाकार मची हुई है, इतना बवाल मचा हुआ है। सोचिए, अगर ये फाइल पूरा का पूरा अगर लोगों के सामने आ जाए तो क्या होगा। अगर ये फाइल भारत में होता तो क्या होता, आप खुद कमेंट करके बताएं। क्या भारत के कोर्ट में इस फाइल को खोला जाता या नहीं खोला जाता, या फिर शॉर्ट सर्किट दिखा करके उस फाइल को खत्म कर दिया जाता। बहुत कुछ किस्से हैं आगे, और भी कुछ इसके बारे में मतलब जानकारियां निकल के आएंगी। जैसे जैसे जानकारी आएगी इसकी अपडेट आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें मैंने बताया, ये सारी चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि एक आर्टिकल के माध्यम से, कह सकते हैं कि मतलब गूगल के माध्यम से पता करके जो भी जानकारी इकट्ठा की गई थी उसके माध्यम से आपको बताया गया, ठीक है ना। बाकी आप देखते रहिए भाई, अपडेट होता रहेगा, आप देखते रहेंगे, आप लोगों को पता चलेगा क्या है एप्स्टीन फाइल। बाकी बस इतना जान लीजिए कि एप्स्टीन एक साधारण सा व्यक्ति था, हमारे और आपके तरह, जिसका जन्म अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। 20 अगस्त 1953 को हुआ था, ठीक है ना। शुरुआती दौर में वह एक टीचर भी था, लेकिन बाद में उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, मानव तस्करी के आरोप लगे, उसको यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, बहुत सारे आरोप उसके ऊपर हैं। लेकिन इतना कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब था कि उसे टीचर की नौकरी करनी पड़ी, और बाद में फाइनेंस की दुनिया में एंट्री करते ही वह इतना बड़ा पूंजीपति कैसे बन गया, इतने बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों के साथ उसका उठना बैठना कैसे शुरू हुआ, यह सब एक सोचने की बात है। एक साधारण सा व्यक्ति इतने मुकाम पर कैसे पहुंच गया था, और अपराध की दुनिया में कह सकते हैं कि इसका नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है। बाकी आप लोग खुद सर्च करके देखेंगे, ठीक है ना। और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बाद में देख लिया जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास में क्या सर, इतिहास जानने के स्रोत में आप एप्स्टीन फाइल के बारे में पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, एप्स्टीन फाइल के बारे में आप लोगों में से किसी ने पूछा है, तो एप्स्टीन फाइल भी तो एक इतिहास का ही स्रोत है, जो आज पूंजीपतियों और राजनेताओं का सरदर्द बन गया है। क्या होता है इतिहास जानने का स्रोत? इतिहास जानने का स्रोत यानी जो अभिलेख, जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी पता करते हैं। पुराने समय में आपके इतिहास जानने के स्रोत उत्खनन था, जिसमें मानव, पशु तथा पौधों और अवशेषों के जो अवशेष मिलते थे उससे हम पता करते थे इतिहास के बारे में। और आज वही है, पुरानी चीज़ों का मतलब एप्स्टीन फाइल ही यही है। एप्स्टीन फाइल बीते समय में किसने क्या किया, किसने कौन से अपराध किए थे, उसका सब चिट्ठा बाहर निकल के आ रहा है। तो आप खुद विचार करिए, इतिहास का एप्स्टीन फाइल एक इतिहास जानने का स्रोत बन गया है, इतिहास जानने का स्रोत बना है आज के समय में। जितने राजनेता, जितने मतलब कह सकते हैं उद्योगपति, जितने जो लोग एप्स्टीन के साथ मिले हुए थे, जो एप्स्टीन के साथ मतलब अपना उठना बैठना जारी रखे थे, उनके काले सच का कह सकते हैं कि यह स्रोत बन चुका है। तो ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, ये इतिहास का ही एक टॉपिक नहीं है, बट मैंने आप एप्स्टीन फाइल के बारे में मतलब बहुत दिनों से चर्चा में चल रही थी और किसी ने इसमें से पूछ भी लिया, तो चलिए आप लोगों को मैंने जानकारी दे दिया, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है ना। आगे क्या होगा वो तो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और भी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी अब हम शुरू करेंगे। जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है? पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये हम इतिहास में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं।